कहानियाँ हिंदी। पूर्वी घाट के वन क्षेत्र की एक सुदूर घाटी, वहाँ वृक्षगिरी नामक एक गुप्त गांव है। उस गांव की विशेषता ये है कि वहाँ घर जमीन पर नहीं होते। लोग सैकड़ों साल पुराने विशाल पेड़ों के तनों के भीतर खोखलों को कमरों में बदल कर रहते हैं। प्रकृति को ईश्वर मानने वाले इन ग्रामीणों की जीवन शैली आसपास की दुनिया के लिए एक आश्चर्य है। इस गांव में बिजली नहीं है और ना ही वे आग का उपयोग करते हैं। वे केवल प्राकृतिक रोशनी और गर्मी के साथ रहते हैं। भवानी शंकर शांति से आकाश की ओर देखते हुए, हे वृक्ष देवताओं को प्रणाम। चैत्र मास की ये सुबह की ठंडी हवा हमारे प्राणों में नया उत्साह भर रही है। जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अपनी कोख में हमें छुपाकर रखने के लिए हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। देखो सत्यम्मा, आज जब कोहरे की चादर हट रही है तो ये पेड़ स्नान कर सजी धजी देवियों जैसे लग रहे हैं ना। सत्यम्मा भीतर से बांस के गिलास में हरा काढ़ा लाते हुए, हाँ जी, इन पेड़ों के भीतर सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में सोए हों। सुना है बाहरी दुनिया में घरों के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम इन पेड़ों के आश्रय में कितने सुख से हैं। ये लीजिए, पेड़ की जड़ों से निकलने वाले शुद्ध जल से बना जड़ी बूटियों का पेय। शिवा वहाँ आता है। उसने बांस की एक बड़ी टोकरी उठा रखी है जिसमें हरी पत्तियाँ, गिरे हुए फल और कुछ चमकदार फूल हैं। बड़े बाबूजी, आज सुबह मैंने हमारे पेड़ों से गिरे हुए फल और मेवे इकट्ठा किए हैं। ये वृक्षवासी द्वारा हमें दिया गया प्रसाद है। इन पेड़ों की छाल की नमी हमें गर्मियों में भी ठंडक देती है। शहर में लोग पंखे और कूलर के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ आए तो उन्हें पता चलेगा कि प्रकृति की शीतलता क्या होती है। हाँ शिवा, लेकिन याद रखना, हमें अपने स्वार्थ के लिए एक भी हरी टहनी नहीं काटनी चाहिए। जो गिर गया है हमें वही स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति को हम जो सम्मान देते हैं वो बदले में हमें जीवन देती है। यही हमारे वृक्षगिरी का धर्म है। कुछ दिनों बाद गांव की सीमा पर धर्माराव और सिंघाचलम उतरे। धर्माराव के हाथ में एक पुराना टेप और एक डायरी है। धर्माराव पेड़ों को देखकर दंग रह गया। सिंघाचलम, जरा उस पीपल के पेड़ को देखो। उसका व्यास कम से कम 20 फीट होगा। एक एक पेड़ 100 टन ए ग्रेड लकड़ी देगा। अगर मैं इस गांव के इन 100 पेड़ों को काट दूं तो मेरा व्यवसाय करोड़ों रुपयों तक पहुंच जाएगा। यहाँ के लोग पागल हैं जो इन सोने जैसे पेड़ों के भीतर घर बनाकर भिखारियों की तरह रह रहे हैं। सिंघाचलम डरते हुए चारों ओर देखते हुए, अरे मालिक, इन पेड़ों को देखकर न जाने क्यों रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये केवल पेड़ नहीं हैं, वन देवताओं जैसे लग रहे हैं। पत्तियों की हलचल देखकर ऐसा लगता है जैसे वे हमारी बातें सुन रहे हों। वैसे सुना है यहाँ आग नहीं जलाते। ये लोग खाना कैसे बनाते होंगे? धुआं भी नहीं निकलता। अगर मुझे भूख लगी तो मेरा क्या होगा बाबू? ओ मूर्ख, वो खाना बनाए या ना बनाए, तुझे उससे क्या? हमें ये लट्ठे चाहिए। पहले गांव के मुखिया भवानी शंकर से मिलते हैं और कोई झूठ बोलकर इस जंगल पर कब्जा कर लेते हैं। उन्हें खूब सारा पैसा लालच के तौर पर देंगे। पैसा देखकर कोई भी इंसान झुक जाता है। चलो। भवानी शंकर के घर के चबूतरे पर धर्माराव और सिंघाचलम बैठे हैं। वो चबूतरा भी एक विशाल बरगद की जटाओं के बीच स्वाभाविक रूप से बना है। बड़े बाबूजी, आपका गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। 1990 के दौर में भी इस तरह पेड़ों के अंदर रहना क्या है? मैं आपके लिए पास में सीमेंट के घर बनवा दूंगा, सड़कें बनवाऊंगा। बदले में ये पुराने पेड़ मुझे दे दीजिए। ये बहुत साल पुराने हैं, कभी भी गिरकर आपकी जान को खतरा हो सकता है। सोचिए, मैं सभी ग्रामीणों को आधा धन दूंगा। भवानी शंकर धीमे से मुस्कुराते हुए, धर्माराव जी, आपको ये केवल लकड़ी के टुकड़े लग रहे हैं क्योंकि आप इन्हें व्यापारिक नजर से देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये हमारे पूर्वज हैं। हमारे दादा परदादा इन्हीं पेड़ों के भीतर जन्मे और यहीं अपना जीवन पूरा किया। हमारी सांस और हमारा प्राण ये वृक्ष ही हैं। आप धन देने की बात कर रहे हैं, पर क्या प्राण जाने पर धन उसे वापस ला सकता है? घर गिर जाए तो फिर बनाया जा सकता है, पर एक पेड़ मर जाए
तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए हमारा 100 साल का जीवन भी कम पड़ेगा। धर्माराव गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए। देखिए भवानी शंकर जी, मैं आपका भला करना चाह रहा हूं। मर्यादा से मान जाएं तो ठीक है, वरना अधिकारियों को लाकर इस जंगल को सरकारी तौर पर कब्जे में ले लूंगा। मेरे पास पावर है, पैसा है। आप जैसे लोगों की बातें यहां नहीं चलेंगी। शिवा गुस्से में आगे आकर। साहब, यहाँ प्रकृति शासन करती है। आपका बाहुबल और आपके कागज यहाँ काम नहीं आएंगे। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। हमारे गांव में हमें तलवार चलाना नहीं आता, क्योंकि हमें किसी को चोट पहुंचाना पसंद नहीं है। अगर आप इन पेड़ों का मूल्य जानना चाहते हैं तो बस एक रात हमारे अतिथि बनकर रहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये केवल लकड़ी नहीं, देवता हैं। धर्माराव और सिंहाचलम को एक रात वृक्षगिरी में रुकना पड़ता है। ग्रामीणों ने उन्हें एक बड़े खोखले के भीतर कमरा दिया। उस कमरे में बिजली नहीं है, लेकिन पेड़ से निकलने वाली प्राकृतिक चमकती लताएं रोशनी दे रही हैं। कमरे की दीवारें बहुत कोमल हैं। सिंहाचलम पकौड़ों की टोकरी निकालते हुए। वाह मालिक, इस कमरे के अंदर बहुत सुकून है। बिना गद्दे के ही नींद आ रही है। पेड़ के भीतर पानी बहने की आवाज़ संगीत जैसी लग रही है। शहर के ट्रैफिक शोर से तो यही बेहतर है बाबू। एक पकौड़ा लेंगे? धर्माराव चिढ़कर पकौड़े को एक तरफ धकेलते हुए। सो जा मूर्ख, कल सुबह शहर से अपने आदमियों और आरी को बुलवाकर इस पेड़ की जड़ ही कटवा दूंगा। तब पता चलेगा इसका संगीत क्या है। ये लोग मुझे धमका रहे हैं। कल तक इस वृक्षगिरी का नामो निशान मिटा दूंगा। आधी रात हुई। अचानक धर्माराव को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह डरकर उठ बैठा। उसे लगा जैसे कमरे की हवा थम गई है। उसने खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर सभी पेड़ एक दूसरे से बात करते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। हवा तेज चल रही थी। धर्माराव को अपने बचपन की घटनाएं, अपने स्वार्थ के लिए काटे गए हजारों पेड़ और उन पेड़ों से गिरे आंसू याद आने लगे। धर्माराव कमरे से बाहर भागा। अंधेरे में वह जंगल का रास्ता भटक गया। उसे लगा जैसे बड़े बड़े पेड़ों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, पर किसी पेड़ ने उसे छुआ नहीं। कोई हिंसा नहीं हुई, केवल उसके मन की अशांति उसे डरा रही थी। वह एक बड़े गड्ढे में फिसलकर गिर पड़ा। वह कीचड़ का गड्ढा नहीं था, बल्कि सालों से गिरी हुई पत्तियों का ढेर था। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे पकड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ मुझे निगल जाएंगे। मैंने गलती की। मैं इन पेड़ों को नहीं काटूंगा, मुझे छोड़ दो। सिंहाचलम, कहाँ है तू रे? वहाँ भवानी शंकर, सोमुलू और शिवा जादुई रोशनी वाली लालटेन लेकर आए। उन्होंने धर्माराव की हालत देखकर दया की। शिवा ने धीरे से धर्माराव को हाथ देकर ऊपर उठाया। कहीं भी चोट नहीं लगी थी। रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली थी। धर्माराव जी, प्रकृति हमें कभी नहीं डराती। वो केवल हमारे भीतर के अहंकार को आईने की तरह दिखाती है। आपने इन पेड़ों को लकड़ी और लाशों की तरह देखा, इसलिए आपको डर लगा। हम इन्हें जीवन और देवता के रूप में देखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए मां की गोद जैसे हैं। प्रकृति को आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपसे थोड़ा सम्मान चाहिए। अगली सुबह सूरज धीरे से पेड़ों के बीच से झांक रहा है। धर्माराव का चेहरा अब शांत है। उसने अपना टेप, नक्शे और अपनी डायरी जंगल में ही छोड़ दी। बड़े बाबूजी, शिक्षित होने के बावजूद मुझसे कहीं बड़े ज्ञानी आप हैं जो प्रकृति को प्रेम करते हैं। मुझे समझ आ गया कि इंसान को जीने के लिए बड़े महलों की जरूरत नहीं है, बस अच्छी हवा, ठंडी छाया और शांत मन होना चाहिए। मैंने जो पाप किए हैं उनके प्रायश्चित के रूप में शहर में मैंने जितने पेड़ काटे हैं उनकी जगह 10,000 पौधे लगवाऊंगा। साहब, आपको बदलते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस गांव में साग सब्जी और गिरे हुए फलों के भोजन का जो स्वाद है वो हमारे होटल के खाने में नहीं है। अब से मैं भी माली बन जाऊंगा। मैंने वे पकौड़े भी प्रकृति को ही दे दिए बाबू। धर्माराव जी, आपका बदलना केवल एक इंसान का बदलना नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति एक सोच का बदलना है। आप हमारे गांव में कभी भी अतिथि बनकर आ सकते हैं। यहाँ के घर पेड़ों पर बोझ नहीं है, वे पेड़ों के साथ मिलकर जी रहे हैं।
वृक्षगिरी में उत्सव का माहौल है। गांव के सभी लोग भवानी शंकर के घर के सामने जमा हुए हैं। कहीं भी आग का उपयोग किए बिना गांव के लोग सूरज की रोशनी से गर्म हुए पानी और प्राकृतिक भोजन का आनंद लेते हुए खुशी खुशी रह रहे हैं। धर्माराव अब गांव के विकास यानी पेड़ों को बचाने में अपनी ओर से मदद कर रहा है। देखा, जो हिंसा से हासिल नहीं हो सका वो प्रेम से संभव हो गया। बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए प्रकृति ने एक इंसान का मन बदल दिया। विकास का मतलब पेड़ों को काटना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर जीना है। यही वास्तविक सभ्यता है। सच है भवानी शंकर, आज वृक्षगिरी की जीत हुई है। धर्माराव ने साबित कर दिया कि जो प्रकृति के आगे झुकता है वो हमेशा सिर उठाकर जीता है। जैसे जैसे कहानी समाप्त होती है, कैमरा धीरे धीरे वृक्षगिरी से ऊपर की ओर जाता है। उस घने जंगल में विशाल पेड़ों के बीच खुशी से रहते लोग दिखाई देते हैं। पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ रहे हैं। उस गांव ने प्रकृति और मनुष्य के बीच होने वाले संतुलन को साबित कर दिया। प्रकृति संरक्षण। प्रकृति हमारे लिए ईश्वर के समान है। यदि हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमें अपनी पलकों पर रखेगी। अहंकार विनाशकारी है। धन और शक्ति स्थायी नहीं है। प्रकृति के सामने मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो छोटा ही है। सुख शांति कंक्रीट की इमारतों में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बीच है जिन्हें हम प्रेम करते हैं, और उस प्रकृति की गोद में है जिसका हम सम्मान करते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर उसे सुधारने में ही वास्तविक मानवता छिपी है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित धवलेश्वरम गांव में दोपहर के 12 बज रहे हैं। सूरज आग उगल रहा है। गांव के बीचों बीच गौरम्मा द्वारा संचालित एक पूटा कुल्लिल्लू है, जो एक खपरेल का घर है। घर के सामने एक बड़ा चबूतरा है, जहां कुछ यात्री और गांव के लोग भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरसैया नाम का एक मध्यम आयु वर्ग का यात्री कंधे पर पोटली लिए हाफते हुए उस गली में आता है। वह चबूतरे पर बैठे सोमैया से बात करता है। भाबूजी नमस्कार, मैं परदेसी हूँ और काम की तलाश में इस गांव आया हूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या इस गांव में कोई ऐसा घर है जहाँ 1 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके? सोमैया पंखे से हवा करते हुए और नरसैया को ऊपर से नीचे देखते हुए, 1 रुपए में? इन दिनों तो 1 रुपए में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। वैसे इस गांव में भोजन केवल एक ही जगह मिलता है। वो सामने नीम के पेड़ के नीचे वाला घर दिख रहा है, वही गौरम्मा की भोजनशाला है। ओहो, क्या वो अच्छा खाना खिलाती हैं बाबूजी? खाना तो अच्छा खिलाती है, पर उसकी जुबान भी खूब चलती है। उसका नाम गौरम्मा है, पर पूरा गांव उसे गयाली गौरम्मा कहता है। वो पैसों और परोसने के मामले में बहुत सख्त है। जेब में पैसे हों तभी अंदर कदम रखना, वरना मेरी तरह बाहर यहां हवा खाते हुए बैठना पड़ेगा। मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं बाबूजी, पर भूख से जान निकल रही है। जो भी हो, जाकर पूछूंगा। जाओ जाओ, पर सावधान रहना। अगर उसे गुस्सा आया तो वो करछुल से ही जवाब देगी। मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो। दोनों गौरम्मा के घर पहुंचते हैं, जहां से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। 50 वर्षीय गौरम्मा गंभीरता से भोजन परोस रही है। अरे ओ साम भैया, तुमने पत्तल में अन्न क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें नहीं पता कि अन्न ब्रह्म का स्वरूप है? पूरा साफ करके खाओ, वरना कल से मेरे घर की चौखट मत चढ़ना। नहीं अम्मा, पेट भर गया है, अब और नहीं खाया जाएगा। जब नहीं खा सकते तो कम डलवाना चाहिए था। पत्तल में जूठन छोड़ने पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसकी सहपाठी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, अन्न बर्बाद करने के लिए इस सांभैया से 2 आने का जुर्माना वसूल करो। अरे 2 आने मेरे पास नहीं है अम्मा। नहीं है तो पिछवाड़े जाकर लकड़ियों का गट्ठर फाड़ कर जाओ। गौरम्मा सोमैया को, क्यों सोमैया, चबूतरे पर बैठकर गप्पे मारना बहुत हुआ। यहाँ खाने आए हो या मेरे घर की जासूसी करने? सोमैया बोला। भूख लगी है गौरम्मा जी, इसीलिए आया हूं, पर आज मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। क्या खाते में नहीं लिख सकती? खाता? पुराने खाते ही अभी तक चुकता नहीं हुए। तुम्हारा व्यवहार तो उधार कल और संपत्ति आज जैसा है। पैसे हों तो ही पत्तल के सामने बैठो। सोमैया कहा। ठीक है, मेरी बात छोड़ो। इस नए आदमी को देखो,
ये भी भूखा है। नरसैया आगे बढ़ा। गौरम्मा ने उसे तीखी नजरों से देखा। प्रणाम अम्मा जी, मेरा नाम नरसैया है। मैं पड़ोसी जिले से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। भूख तो सबको लगती है बेटा। ये बताओ कि तुम्हारी जेब में क्या है? मेरे पास केवल 8 आने हैं माँ। सुना है आपके यहाँ भोजन का दाम 1 रुपया है। क्या मुझे आधे पेट के लिए कुछ मिलेगा? मेरा घर कोई व्यापार की दुकान नहीं है जहाँ आधा अधूरा सौदा हो। यहाँ खाना मिलेगा तो भर पेट, वरना नहीं। और तुम सिर्फ 8 आने लेकर आए हो। देखा गौरम्मा, इसके पास पैसे नहीं हैं। इसे भेज दो, किसी धर्मशाला में जाने को कहो। मुझ में धर्मशाला ढूंढने की हिम्मत नहीं बची है, चक्कर आ रहे हैं। आप ये 8 आने रख लीजिए और बाकी 8 आने के लिए मैं आपके घर का कोई भी काम कर दूंगा। बर्तन धो दूंगा या पानी भर दूंगा। फिर गौरम्मा नरसैया को, काम करोगे? देखने में तो दुबले हो। मेरे पिछवाड़े वाले कुएं की गहराई बहुत है। क्या 10 बाल्टी पानी निकाल सकोगे? माँ 10 नहीं 20 निकालूंगा। बस पहले मुट्ठी भर अन्न दे दीजिए। अपनी बात से मुकरे तो मेरी ये करछुल तुम्हारी पीठ पर तांडव करेगी। फिर उसकी सहपाठी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, इसके लिए उस कोने में पत्तल लगाओ। इसे गरम चावल, आम का अचार, दाल सब कुछ परोसो। पैसे कम दिए हैं, ये सोचकर सब्जी कम मत डालना। सोमैया हैरान होकर कहा, ये क्या गौरम्मा, उसने आधे पैसे दिए और तुम उसे राजभोग खिला रही हो, और मैंने खाता मांगा तो मना कर दिया। उसने मेहनत करने की बात कही है सोमैया। तुम तो सिर्फ बातों में समय गवाते हो। मेहनती इंसान को खिलाने में कोई बुराई नहीं है। तुम भी जाकर बैठो। तुम्हारा पुराना बकाया बाद में देख लेंगे, पर आज के पैसे तो देने ही होंगे। नरसैया और सोमैया साथ बैठकर खाना खाते हैं। लक्ष्मी परोस रही है और गौरम्मा देखरेख कर रही है। आपके हाथ के खाने में क्या जादू है। ये बैंगन की सब्जी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आहा, स्वर्ग शायद ऐसा ही होता होगा। गांव में माँ के गुजरने के बाद आज पहली बार ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। बातें कम करो, खाओ। दाल में घी डालो। बिना घी के खाने में स्वाद कहाँ। गौरम्मा, देखो उसे कितना घी दे रही हो, और मुझे सिर्फ 1 बूंद। वो भूखा है सोमैया। तुम्हारी तरह केवल स्वाद के लिए नहीं आया। वो खाए हुए अन्न का मोल चुकाएगा। अम्मा जी, इस सांभर में क्या डाला है? सहजन की फली तो मक्खन की तरह गल गई है। इसमें प्रेम और शुद्धता दोनों डाले हैं नरसैया, तो खाने वाले को तृप्ति नहीं मिलती। मेरा नियम है कि जो भी यहाँ आए वो पेट भरकर खाए, पर एक दाना भी बर्बाद न करे। सोमैया कहा, देखा, वो तुम्हारी तारीफों से पिघल रही है। तुमने उसे अच्छी तरह अपनी बातों में फंसा लिया है। अब बिना काम किए ही बच निकलना। छी, अन्न देने वाली देवी को धोखा दूंगा? मैंने जुबान दी है, मैं काम जरूर करूंगा। भोजन के बाद नरसैया काम के लिए तैयार होता है। माँ, पेट भर गया और आत्मा तृप्त हो गई। अब बताइए, कुएं से पानी निकालना है या लकड़ियां फाड़नी हैं? फिर गौरम्मा नरसैया को, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं माँ, बिना मेहनत के खाया हुआ अन्न शरीर को नहीं लगता। काम बताइए। सोमैया कहा, गौरम्मा, मैं चलता हूँ, पैसे कल दे दूंगा। रुको सोमैया, कहाँ भाग रहे हो? नरसैया नया होकर भी काम मांग रहा है और तुम पुराने होकर पैसे मारकर भागना चाहते हो। अरे नहीं माँ, सच में अभी नहीं है। चाहो तो मेरी तलाशी ले लो। मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए आज तुम भी नरसैया के साथ काम करोगे। मैं काम करूंगा? मैं इस गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ गौरम्मा। उधार लेकर भागने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होता। नरसैया कुएं से पानी निकालेगा और तुम वो पानी लेकर केले के पेड़ पर डालोगे। आइए सोमैया जी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरी किस्मत ही खराब है, खाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। ये सब इसी की वजह से हुआ। अगर इसने काम न मांगा होता तो मैं धीरे से खिसक जाता। पिछवाड़े में नरसैया तेजी से कुएं से पानी निकाल रहा है। सोमैया मुंह फुलाकर बाल्टियां ढो रहा है। गौरम्मा चबूतरे पर बैठकर देख रही हैं। सोमैया जी जल्दी आइए, पानी बह रहा है। गौरम्मा जी देख लेंगी तो छोड़ेंगी नहीं। अरे रुक भाई, मेरी कमर टूटी जा रही है। तुझे तो आदत है, पर मेरी तो जान निकल रही है। सच में वो औरत राक्षसी है।
क्या पैसे ना होने पर इतनी मेहनत करवानी चाहिए? ऐसा मत कहिए, उन्होंने हमें खाना खिलाया है, हम वो ऋण चुका रहे हैं। आपको मेहनत के सुख का एहसास नहीं है। देखिए, पानी पाकर वे केले के पेड़ कितने खिल उठे हैं। पेड़ तो ठीक है, पर मेरी हालत खराब है। कल से मैं यहाँ आसपास भी नहीं भटकूंगा। 1 घंटे बाद काम पूरा हो गया। नरसैया और सोमैया गौरम्मा के पास आए। शाबाश नरसैया, तुमने 20 बाल्टी कहा था पर 30 निकाली। तुम्हारे जैसा मेहनती आदमी आज के जमाने में कम ही मिलता है। आपकी कृपा है माँ, मेरे लिए काम ही पूजा है। गौरम्मा सोमैया को, क्यों सोमैया, मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या पानी ढोने से तुम्हारी इज्जत घट गई? उधार लेकर छिपते फिरने से बेहतर है मेहनत करके इज्जत से जीना। सोमैया कहा, मुझसे गलती हो गई गौरम्मा, अब से कभी उधार नहीं रखूंगा। पैसे होंगे तभी आऊंगा। बहुत अच्छे। फिर गौरम्मा नरसैया को, नरसैया, ये लो। ये क्या है माँ? इसमें 4 दिन के लायक पुली होरा और रोटियां हैं। तुम काम ढूंढने जा रहे हो, रास्ते में भूख लगेगी। नरसैया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, मैं पहले ही आपका ऋण नहीं चुका सकता, फिर ये सब क्यों? ये मजदूरी नहीं बेटा, इनाम है। तुम एक ईमानदार इंसान हो। कहने भर की देर थी और तुमने काम शुरू कर दिया। गौरम्मा, मैंने सोचा था कि तुम बहुत झगड़ालू हो, पर तुम इतनी दयालु निकलोगी ये नहीं सोचा था। मैं सिर्फ काम चोरों के लिए झगड़ालू हूँ सोमैया, मेहनत करने वालों के लिए तो मैं माँ हूँ। नरसैया, अगर तुम्हें इस गांव में काम न मिले तो मेरे पास वापस आ जाना। जरूर माँ, आपने जो स्नेह दिखाया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये गांव मुझे माँ की गोद जैसा लग रहा है। मैं यहीं रहकर आपके पास ही काम करूंगा। मुझे खुशी होगी। आज से ही काम पर लग जाओ। तुम्हें तीनों वक्त का खाना और हर महीने तनख्वाह मिलेगी। सोमैया कहा, गौरम्मा, और मेरे लिए क्या मुझे भी काम दोगी? तुम्हें तो बस खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं आता। तुम बस कभी कभी आकर पानी ढो दिया करना। सब हंस पड़ते हैं और नरसैया के चेहरे पर खुशी छा जाती है। इस तरह भूख से व्याकुल होकर आए नरसैया को गौरम्मा की भोजशाला में आश्रय मिल गया। सोमैया को मेहनत की कीमत समझ में आई। शिक्षा, अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो भूख से डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी और काम के प्रति लगन हो तो कहीं भी सम्मान और सहारा मिल ही जाता है।